स्वागत है आपका हमारे टॉप 21 डेज की सीरीज़ में, जिसमें हम टॉप म्यूचुअल फंड डिस्कस कर रहे हैं। टॉप 21 म्यूचुअल फंड जो कि इंडिया में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको किन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस सीरीज़ के ऊपर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जिसमें आज हमारा ये जो फंड है वो रहने वाला है 16th फंड। आज 16वें फंड की हम बात करने वाले हैं अभी तक, यानी हमारे 15 फंड डिस्कस हो चुके हैं। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, जिन लोग ने भी अभी तक हमारी इस सीरीज़ को देखा नहीं है, तो वो लोग हमारे 15 फंड्स की सीरीज़ को देख सकते हैं और उसके बाद इस 16वें फंड को ध्यान से समझिएगा। तो बिना देरी के शुरू करता हूँ मैं आज का वीडियो, जिसमें यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की। देखिए, मैंने अभी तक हर कैटेगरी को, मैंने आपसे शुरुआत में कह दिया था कि मैं इस सीरीज़ में हर कैटेगरी को कवर करने वाला हूँ। मैंने अभी तक लगभग सभी कैटेगरी कवर कर ली हैं और आज मैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी को भी कवर कर दूँगा। तो जो लोग भी इंफ्रास्ट्रक्चर या थीमेटिक फंड चाहते हैं उनके लिए भी ये फंड हो जाएगा। वो लोग भी यहाँ पे अगर चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की अगर हम बात करें, NAV 214.83 यानी 214.83 के आसपास की इसकी NAV चल रही है। डायरेक्ट ग्रोथ का ये फंड है। फंड हाउस की बात कर लेते हैं तो ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड इसका फंड हाउस हो जाता है। ये फंड जनवरी 2013 में शुरू हुआ था। बेंचमार्क BSE इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स इसका बेंचमार्क हो जाता है। अभी तक इसने 17.59 का रिटर्न प्रोवाइड किया है। और अगर हम रिटर्न फंड कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो ये सेक्टोरियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। सेक्टोरियल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इसका जो सेक्टर है सेक्टोरियल फंड है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है ये, जैसे मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूँ। बात इसके एक्सपेंस रेशियो की कर लेते हैं तो यहाँ पे इसका एक्सपेंस रेशियो 1.14 का देखने को मिलता है, जो कि कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कैटेगरी एवरेज का अगर हम बात करें तो 1.08 का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है, जो कि इस फंड से कम है। लेकिन इस फंड को अभी मैं अगर आपको शुरुआत में दिखाऊं तो इस फंड को 5 स्टार मिले हैं, 5 स्टार की रेटिंग दी गई है। किस बेस पे दी गई है वो हम आगे डेटा में समझेंगे। फंड साइज की बात करते हैं तो 8042 करोड़ का इसका फंड साइज हो जाता है। ओपन एंडेड फंड है, रिस्क ग्रेड लो है और रिटर्न ग्रेड हाई है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हैं और मिनिमम SIP 100 रुपये से और मिनिमम विड्रॉल 1 रुपये का भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। एग्जिट लोड 1% का देना पड़ेगा अगर आप 15 दिन के अंदर पैसा यहाँ से रिडीम करते हैं। CAGR की बात करते हैं तो 1 साल में 2.40, 3 साल में 35.46 और 5 साल में 37.81 का CAGR देखने को मिलता है, जो कि कैटेगरी एवरेज की अगर हम बात करें तो लगातार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। पहली साल कैटेगरी एवरेज ने माइनस में परफॉर्म किया था। तीसरी साल अगर हम बात करें तो यहाँ 29.36 और 5 साल में 31.43 का कैटेगरी एवरेज का CAGR देखने को मिलता है, जो कि इस फंड के मुकाबले काफ़ी कम है। रोलिंग रिटर्न की बात करते हैं तो 4.256 मंथ में देखने को मिलता है। 1 साल की बात करें 40.8% का रिटर्न और 2 साल में 37.4, 3 साल में 31.3, 5 साल में 19% का रोलिंग रिटर्न देखने को मिलता है। रोलिंग रिटर्न हमें क्या बताता है कि जब मार्केट वोलेटाइल होगी तब हमको कोई फंड कितना रिटर्न देगा। ये सारी चीज़ें आप एनालिसिस से ही जान सकते हैं, बिना एनालिसिस किए आप ये सब चीज़ें नहीं जान पाएंगे। आप म्यूचुअल फंड के विषय में बहुत से लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि यहाँ पे फंड मैनेजर पैसा इन्वेस्ट करता है तो कोई भी म्यूचुअल फंड ले लो, इन्वेस्ट कर दो, आपका पैसा सेफ रहेगा। ऐसा नहीं है। कभी कभी आप गलत म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके साथ स्कैम भी होता है, आपको रिटर्न भी कहीं ना कहीं कम मिलता है। इसलिए सारी चीज़ों को हमको कंसीडर करना चाहिए, सारे फैक्टर्स, सारे पॉइंट्स को हमको कंसीडर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम ईयरली रिटर्न की बात करें 2020 में 4.1% का, 2021 में 50.8% का, 2022 में 29.6% का, 2023 में 45.4% का, 2024 में 28.1% का रिटर्न देखने को मिला। SIP रिटर्न की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 1 साल में 16.11, 3 साल में 32.46, 5 साल में 46.82 का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। ये अगर हम बात करें तो SIP में ये कहाँ पे रैंक कर रहा है अपनी कैटेगरी में, तो 1 साल में पहले नंबर पे, 3 साल में दूसरे नंबर पे और 5 साल में दूसरे नंबर पे रैंक कर रहा है। इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे रिटर्न एक अच्छा ओवर द एवरेज देखने को मिलता है, जो कि हमने अभी देखा एबव द एवरेज यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा था। देखिए, मैंने अभी तक यहाँ पे आपको CAGR का रिटर्न बता दिया कि कितनी कंपाउंड से आपका पैसा ग्रो होगा। रोलिंग रिटर्न बता दिया कि मार्केट जब वॉलेटाइल होगी तो आपका पैसा यहाँ पे किस तरीके से आपको रिटर्न दे सकता है।
ईयरली रिटर्न बताया कि इस फंड ने 4-5 साल में कितना रिटर्न अभी तक दिया है, ये भी मैंने आपको बता दिया। लास्ट में मैंने यहाँ पे आपको SIP रिटर्न भी समझा दिया कि ये SIP में कितना रिटर्न दे सकता है। मैंने यहाँ पे लगभग सारे रिटर्न कवर कर दिए हैं, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन इस फंड से रिलेटेड ना हो रह जाए, और जो डेटा था वो भी मैंने कवर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम जानेंगे कि एलोकेशन इसकी किस कैटेगरी में कितनी है। यहाँ पे अभी हम सेक्टर वाइज बाद में जाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि इक्विटी में 94.08% का इन्वेस्टमेंट है, डेट में 0.62 का और अदर्स में 5.30 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। सेक्टर एलोकेशन की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन में 18.58, एनर्जी में 16.49, फाइनेंशियल में 16.27, मेटल्स एंड माइनिंग में 13.17, कैपिटल गुड्स में 9.95 और अदर्स में 25.54 का रिटर्न देखने को मिलता है। कंस्ट्रक्शन में वो 18 से 19% का रिटर्न और 17% के आसपास का एनर्जी में मान सकते हैं। हाईएस्ट यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट देखें तो अदर्स में यानी मिसलेनियस में देखने को मिलती है। मार्केट कैप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग 40 के आसपास का इन्वेस्टमेंट, 45 के आसपास का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लार्ज कैप में, मिड कैप में 26.98, स्मॉल कैप में 22.83 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। तो हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में है। मैंने आपको सेक्टर वाइज भी समझा दिया है। जैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड है तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन में 18.58 और अदर्स में 25.54 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। हाईएस्ट लॉर्सन एंड टर्बो में देखने को मिलता है 9.04 का जून 2025 के हिसाब से। मई 2025 का डेटा देखें तो 9.88 का लॉर्सन एंड टर्बो में इन्वेस्टमेंट था, लेकिन हाईएस्ट एक्सपोजर अभी भी यहाँ पे LNT में ही देखने को मिल रहा है। रिस्क रेशियो देख लेते हैं तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन भी अच्छा है, बीटा भी अच्छा है, टेन्योर रेशियो भी अच्छा है, शार्प रेशियो अच्छा है, अल्फा भी अच्छा है और रिटर्न वाइज भी ये फंड अच्छा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम बात करें, कंक्लूजन पे पहुंचते हैं तो एक ये बढ़िया पैकेज हो जाता है जिसमें रिटर्न भी आपको कहीं पे भी शिकायत नहीं मिल रही है, रिटर्न भी अबव द एवरेज है कैटेगरी एवरेज से, और रिस्क रेशियो भी अच्छे हैं। एक यहाँ पे थोड़ा सा मुझे निगेटिव पॉइंट जो लगा वो ये लगा कि हाँ, एक्सपेंस रेशियो कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है, बट क्योंकि रिटर्न उतना ज़्यादा दे रहा है तो उस चीज़ को यहाँ पे नेगलेक्ट करके इसको 5 स्टार दे दिए गए हैं। आपका क्या मानना है इस फंड के विषय में? अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो मुझे अपने सुझाव बताइएगा, और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो आप इस फंड के विषय में क्या सोचते हैं। जानकारी पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि हाँ, आप इस फंड के विषय में या फिर इस जानकारी के विषय में क्या सोचते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।